हेलो गाइस, आज मैं हिडन लव की पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी। ज़िंदगी में कुछ लम्हे होते हैं जो कभी नहीं भूलते, जैसे कि अभी जब शांगजी ने ट्वानजियाशु को दूसरी बार इतना करीब से देखा, जैसे वक्त ने जादू कर दिया हो। दोनों और पास आ गए। जूनियर हाई स्कूल के टाइम पे शांगजी एक चुलबुली और एक्टिव लड़की थी। एक दिन उसने अपने मैथ्स टीचर को गुस्सा दिला दिया, तो फिर से उसे अपने पेरेंट्स को स्कूल लाने को बोला गया। हाफ मंथ के अंदर उसकी माँ 2 बार स्कूल आ चुकी थी। स्कूल के बाद कुछ लड़के उसे बुक स्टोर ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शांगजी का मूड खराब होता है और वो कहीं नहीं जाना चाहती। वो सिर्फ अपने भाई सांगयान को मैसेज भेजना चाहती है, जो कॉलेज में होता है, लेकिन उसका भाई सीधा मना कर देता है। घर लौटते वक्त शांगजी पूरा रास्ता बुरा भला कह रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी माँ बताती है कि सांगयान वापस आ गया है। खुशी में वो एक वाटरमेलन उठा के ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ उसे एक ऐसा चेहरा दिखता है जो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। उसे लगता है सांगयान ने शायद प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो। फिर अगले ही पल सांगयान पीछे से आता है और पूछता है कि इस बार क्या गलती की है। उसे पता था शांगजी बिना वजह इतनी एक्साइटेड नहीं होती। तभी शांगजी की नज़र पड़ती है द्वानजियाशु पर, जो सांगयान का रूममेट होता है। शांगजी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है उसमें। सांगयान को लगता है उसने जियाशु को ही प्लास्टिक सर्जरी वाला ख्याल समझा था और दोनों भाई बहन में थोड़ा मस्ती मजाक चालू हो जाता है। शांगजी अपने भाई से हेल्प मांगती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो एक्टिंग में रोना धोना शुरू करती है और अपनी मम्मी से शिकायत करती है। फिर वो द्वानजियाशु के पीछे छुप जाती है और सांगयान को पॉइंट करके रोना धोना करती है। उसकी माँ सांगयान को ले जाती है और उसके बाद सांगजी तुरंत रोना बंद कर देती है। द्वानजियाशु हैरान रह जाता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों इतने फ़नी हैं। अब जब सांगयान हेल्प नहीं करता तो सांगजी द्वानजियाशु से कहती है कि वो उसके असली भाई बनकर टीचर से मिले, लेकिन ड्वेन को अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना होता है, इसलिए वो रुक नहीं सकता। शांगजी उसे मनाने की कोशिश करती है, रोती भी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 8th ग्रेड में है तो ड्वेन हैरान हो जाता है। उसे लगता है सांगजी तो और भी छोटी लगती है। कुछ साल बाद अब सांगजी हाई स्कूल के 2nd ईयर में है। आज सांगयान घर आता है और कहता है कि उसे अपने रूममेट का सामान शिफ्ट करना है। जब शांगजी को पता चलता है कि ड्वेन भी उसके साथ होगा तो वो तुरंत हेल्प करने का ऑफ़र करती है। जब वो सामान ले जाने जाती है तो नीचे ड्वेन मिलता है, जो उसे पहचान लेता है और कहता है कि शांगजी तो काफ़ी बड़ी हो गई है। शांगजी शर्मा जाती है और उसे छुपके से देखती रहती है। जब वो लोग डॉर्म जाते हैं तो रूममेट्स शांगजी को देखकर इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन सांगयान उन्हें भगा देता है। ड्वेन उससे अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसे लिटिल सिस्टर बुलाता है तो शांगजी गुस्सा हो जाती है। उसकी ज़िद पर ड्वेन उसे फिर भी लिटिल सिस्टर बोलता है, लेकिन थोड़ा नाराज़। शाम को हॉटपॉट जाने का प्लान बनता है, लेकिन ड्वेन को काम पे जाना पड़ता है। जाने से पहले वो शांगजी से कहता है कि अगर उसे फॉग स्टॉल पसंद है तो वो रख ले। शांगजी थोड़ा क्यूरियस होती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है, लेकिन क्यानफे बताता है कि ड्वेन के पास डेटिंग का टाइम ही नहीं होता है। वो डॉल एक इवेंट का प्राइस था। शांगजी वो फॉग स्टॉल और एक किताब ले आती है जो उसे समझ नहीं आती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपनी होमवर्क नोटबुक उसके रूम में जानबूझकर छोड़ देती है। जब ड्वेन वापस आता है तो शांगजी उसके भाई के फ़ोन से उसे कॉल करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि सुबह 6:40 पे बस स्टॉप पर मिलेंगे और ड्वेन उसकी ऐसे लिखने में हेल्प करेगा। शांगजी सुबह 5:30 पे अलार्म सेट करती है, फॉग स्टॉल के पास लेती है और आराम से सो जाती है। सुबह उठकर वो बस स्टॉप पे इंतज़ार करती है, उसी तरह जैसे पहले भी जब वो 8th ग्रेड में थी। सोचती थी कि ड्वेन आएगा या नहीं। उस दिन स्कूल के बाद शांगजी काफ़ी देर तक अकेली अपनी सीट पर बैठी रही, लेकिन ड्वेन नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रस्ट्रेशन में थी तो खुद से कुछ बोलती हुई गिर गई। तभी ड्वेन वहाँ आया। शांगजी ने उससे कंप्लेन किया कि वो लेट है और ड्वेन ने माफ़ी मांगी। उसे नहीं पता था कि स्कूल का छुट्टी का टाइम क्या था।
अब शांगजी बस स्टॉप पर ड्वेन का इंतज़ार कर रही होती है। जब उसका फ़ोन आता है तो शांगजी सोचती है वो फिर लेट है और गुस्से में उसे बद्दुआ देती है कि उसे कभी गर्लफ्रेंड ना मिले। लेकिन अगले ही पल एक मिल्क बोतल उसके सामने आती है। ड्वेन पहले ही आ चुका होता है और उसके लिए दूध भी लाता है। फिर वो दोनों एक ब्रेकफास्ट शॉप जाते हैं जहाँ वो होमवर्क करते हैं। ड्वेन ने अपने लिए ब्रेड लिया और शांगजी के लिए एक छोटा सा केक। शांगजी उसे कभी कभी छुपके से देखती रहती है और उस दिन का सीन याद करती है जब वो दोनों टीचर के ऑफिस गए थे। तब ड्वेन ने सांगयान बनकर उसकी जगह डांट खाई थी। वैसे तो शांगजी की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन टीचर उसकी लर्निंग एटीट्यूड के बारे में कंप्लेन करती थी और ड्वेन को बता दिया था। ड्वेन ने वो सब एक कान से सुना और निकाल दिया और टीचर को खुश करने के लिए मीठी बातें की। आखिर में दोनों को जाने दिया गया। अपनी यादों से बाहर आके शांगजी ने ड्वेन से पूछा कि वो कहाँ से है और क्या छुट्टी में वापस जाएगा। ड्वेन ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और कहा, होमवर्क पे ध्यान दो। स्कूल लौटने से पहले ड्वेन ने उसकी बैग में एक पेपर छुपा के रख दिया। उसने छुपके से शांगजी की कंपोजिशन पढ़ी थी और उस पर एक रिप्लाई लिखा था। शांगजी ने अभी तक वो पेपर नहीं खोला था, तभी उसका दोस्त फू जेंगचू आ गया। वो अभी भी उसका पीछा करता है जैसे पहले करता था। उसने उससे नेक्स्ट वीक अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाया, लेकिन शांगजी इंटरेस्टेड नहीं थी। क्लासरूम में जाकर उसने मिल्क बोतल निकाला तो उसके फ्रेंड ने हैरानी से पूछा, तुम तो मिल्क से एलर्जिक हो ना। घर आके भी शांगजी ने दूध फ्रिज में नहीं रखा, बल्कि उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खजाने जैसे संभाल के रखा। फिर उसने वो पेपर खोला और कंपोजिशन पढ़ना शुरू किया। ड्वेन ने वो लिखा था जैसे शांगजी लिख रही हो। टाइटल था हेल्पिंग माय ब्रदर मूव। लेकिन लिखते लिखते वो कंपोजिशन ड्वेन के बारे में हो गया और एंड में लिखा था, अगर मैं लिटिल शांगजी से फिर मिलता तो मैं बहुत खुश होता। शांगजी का दिल धड़क उठा। उसने उस पेपर को एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखा। फिर उसने ड्वेन को वीचैट पे ऐड किया और उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जब शांगजी की माँ ने उसके कमरे में मिल्क बोतल देखी तो वो चिंता होने लगी। वीकेंड पे उनके पेरेंट्स एक फ्रेंड की शादी में जाने वाले थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सांगयान घर वापस आके शांगजी के साथ रहेगा। वीकेंड पर सांगयान उससे डिनर के लिए ले जाने आया। पहले शांगजी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि सांगयान अपने रूममेट के साथ डिनर जा रहा है तो उसने तुरंत हाँ कर दिया और जल्दी से तैयार हो गई। कार में शांगजी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि बैक सीट पर सिर्फ क्यानफे था, लेकिन फिर वो ड्वेन को पिक करते हैं और शांगजी का दिल खुशी से भर जाता है। ड्वेन थोड़ा थका हुआ था और पीछे सीट पे सो गया। जब उसने देखा कि शांगजी उससे छुपके से देख रही थी तो उसने मजाक में पूछा क्यों उसने उससे कॉल नहीं किया। शांगजी ने शर्माते हुए उसे भैया कहा, लेकिन ड्वेन ने मजाक उड़ाया और पूछा, तुम हर बार मुझे देख के लाल क्यों हो जाती हो। इस बात पर सांगयान और क्यानफे ने ड्वेन का मजाक उड़ाया कि वो अच्छा इंसान नहीं है और शांगजी भी चुपके से एग्री कर गई। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, शांगजी पहले सोचती है कि सांगयान के साथ रहेगी पार्किंग के लिए, लेकिन सांगयान उसे ड्वेन के साथ भेज देता है। शांगजी को थोड़ा अजीब लगता है और वो वॉशरूम ढूंढने जाती है। तभी ड्वेन उसके स्कर्ट पर ब्लड स्टेन नोटिस करता है और उसके पीछे चला जाता है। वो उससे कहता है कि वॉशरूम के अंदर रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। तभी उसे भी समझ आता है कि क्या हुआ है और ड्वेन भी देख लेता है, लेकिन उससे अकेले जाके सैनिटरी पैड लेना ऑकवर्ड लगता है तो सांगयान को कॉल करता है। दोनों मिलके चुपके से सैनिटरी पैड्स खरीदते हैं और ड्वेन एक नए स्कर्ट भी लेता है, बिल्कुल उसी जैसे जो शांगजी पहनी थी। शांगजी को एक लड़की के थ्रू वो आइटम्स मिल जाते हैं। वो बहुत शर्माती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो सिर्फ सांगयान वहाँ होता है। न ड्वेन ने न सांगयान ने कुछ बोला, बस कहा कि शांगजी डॉल्स पकड़ने गई थी और आने का मन नहीं था। ड्वेन ने उसके लिए कप गर्म पानी लगाया और सांगयान इंश्योर करता है कि शांगजी बीफ या लैम्ब ना खाए क्योंकि उससे एलर्जी है। शांगजी को बीफ खाने का मन था, लेकिन ड्वेन ने ध्यान से देखा और उसके लिए सारा बीफ और मटन निकाल दिया। शांगजी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। डिनर के बाद क्यानफे ने ज़बरदस्ती शांगजी को क्लो मशीन खेलने ले जाने की जिद की।
ड्वेन चुपके से उसके पीछे आया और बोला, ब्रदर हेल्प करेगा तुझे पकड़ने में। शांगजी को अपनी हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही थी। ड्वेन ने सक्सेसफुली एक डॉल पकड़ ली और उसके लिए और बोला, अब रोना बंद करो। उस साल जब वो उसके साथ टीचर से मिलने गया, ड्वेन ने मजाक में बोला कि वो शांगजी को सबक सिखाएगा। जैसे ही उसने सांगयान को बुलाने की बात की, शांगजी रोने लगी तो ड्वेन रुक गया। उस दिन ड्वेन ने उसे घर छोड़कर आने की जिद की। पूरा रास्ता शांगजी टेंशन में थी, लेकिन ड्वेन ने प्रॉमिस किया कि वो सीक्रेट रखेगा। बस कंडीशन ये थी कि उसे अच्छे से पढ़ना होगा और क्लास में ध्यान देना होगा। घर पहुंचने पर ड्वेन ने एक बल्ब भी दिया उसके पापा के लिए, क्योंकि उनका बल्ब खराब था। अब शांगजी उस डॉल को पकड़ के बैठी थी जो ड्वेन ने उसके लिए निकाली थी, और ड्वेन उसे चिढ़ाता है, कितनी क्लमसी हो तुम। जेनरू जबरदस्ती शांगजी को फू जेंगशू से मिलवाने ले गई, लेकिन वो लोग अनएक्सपेक्टेडली ड्वेन के काम की जगह पहुंच गए। जब वो लोग ऑर्डर दे रहे थे, शांगजी ने छुपके छुपके ड्वेन को कई बार देखा और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 1 युआन। ड्वेन ने उसे एक मजाक किया और उसे डेजर्ट ट्रीट कर दिया। शांगजी ने गलती से ड्वेन और स्टोर मैनेजर की बात सुनी, जिसमें सैलरी एडवांस की बात हो रही थी, जिससे वो क्यूरियस हो गई क्या ड्वेन को पैसे की ज़रूरत थी। फू जेंगशू आया और तुरंत ड्वेन को ब्रदर बुला दिया। उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों काम कर रहा है जब शांगजी का फैमिली तो रिच है। डेजर्ट खत्म होने से पहले ही फू जेंगशू उन्हें खेलने ले जाना चाहता था। ड्वेन ने शांगजी को याद दिलाया कि अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। शांगजी थोड़ी देर बाद वापस आई और उससे कहना चाहती थी कि अगर उसके पास पैसे की कमी है तो डेजर्ट ट्रीट ना दिया करे, लेकिन ड्वेन ने पैसे टेबल पे रखे और तुरंत चला गया। उसने वो एक्स्ट्रा पैसे देखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फू जेंगशू के बर्थडे के बाद जेनरू ने शांगजी से डिस्टेंस बना लिया। शांगजी कंफ्यूज थी। फिर होमरूम टीचर ने उसे स्पोर्ट्स मीट में भेज दिया। स्पोर्ट्स डे के दिन जेनरू फू जेंगशू के लिए चीयर कर रही थी, लेकिन शांगजी का मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। रिकॉर्डिंग के जिम्मेदार सांगयान और ड्वेन थे। जब सांगयान ने शांगजी के हाइट का मजाक बनाया, ड्वेन ने सोच समझ के उसे सर पे कैप डाल दी ताकि धूप से बचे, और जब सांगयान उसे चिढ़ाने लगा तो उसके सामने खड़ा हो गया। कंपटीशन के टाइम जूनियर हाई के टीचर चैन भी देखने आए। जब शांगजी बार की तरफ दौड़ी तो वो रुक गई और उसके बाद के अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए। आखिर में उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। सांगयान ने उसे उठाकर इन्फर्मरी में ले गया और चैन ने तुरंत ड्वेन को उसका भाई पहचान लिया। शांगजी ने जल्दी से सांगयान को मुंह बंद किया और बोला, वो मेरे पापा है। ड्वेन ने बड़े प्यार से उसके घाव को डिसइंफेक्ट किया और बैंडेज लगाया, जिससे शांगजी इमोशनल हो गई। उसे लगा कि ड्वेन उसके भाई सांगयान से ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन क्या सांगयान की चिंता भी किसी केयर से कम थी? सांगयान उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी शांगजी ने देखा कि ड्वेन एक और लड़की की हेल्प कर रहा था। उसका मन थोड़ा खट्टा हो गया। क्या ड्वेन सबके लिए ही ऐसा ही सॉफ्ट था? उसके एंकल स्प्रेन के बाद सांगयान और ड्वेन दोनों शिफ्ट में उसे स्कूल ले जाते हैं और घर भी लाते हैं। और यहीं पर पार्ट 1 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।